देश का सबसे अमीर कारोबारी एड्रियन जब 6 महीने की बिजनेस ट्रिप खत्म करके घर लौटा तो अपनी किशोर बेटी एमा की हालत देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जो बेटी कभी राजकुमारी की तरह रहती थी आज वही सड़क पर सफाई करती नजर आ रही थी। उसके नाजुक हाथों पर अब मोटे मोटे छाले और कठोर गट्टे पड़ चुके थे। इसी दौरान गोद लिया हुआ बेटा विक्टर अपनी लग्जरी कार से घर पहुंचा। उसे देखते ही एमा भाग कर गई और नौकरानी की तरह उसकी कार साफ करने लगी। ये देखकर एड्रियन हैरान रह गया। उसने बेटी से पूछा, एमा ये सब क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? एमा ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, मैं ठीक हूँ डैड, अब तो आदत हो गई है। उधर विक्टर एक तरफ खड़ा मुस्कुरा रहा था। एड्रियन को तुरंत शक हुआ कि उसकी दूसरी पत्नी सोफिया और विक्टर मिलकर उसकी बेटी पर जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि दोनों महंगे कपड़ों में आराम की जिंदगी जी रहे थे, जबकि उसकी अपनी बेटी फटे हुए जूते पहनकर नौकरों जैसा जीवन बिता रही थी। गुस्से में एड्रियन ने उसी समय फैसला कर लिया, वह सोफिया को तलाक देगा और विक्टर को इस घर से निकाल देगा। लेकिन तभी एमा दौड़कर आई और रोते हुए बोली, डैड प्लीज ऐसा मत कीजिए, अपना फैसला वापस ले लीजिए। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मजबूरी में सच छिपा रही हो। इसी बीच एड्रियन की नजर अचानक एमा की बाह पर पड़ी। वहाँ जलने का एक बड़ा और गहरा निशान था और यही वह घाव था जो विक्टर की क्रूरता की वजह से बना था। कुछ समय पहले खाने की मेज पर एमा ने सिर्फ थोड़ा गर्म सूप परोस दिया था। इतनी सी बात पर विक्टर ने गुस्से में पूरी उबलती हुई सूप की कटोरी उसकी बाह पर उड़ेल दी थी, जिससे उसकी बाह बुरी तरह जल गई थी। एड्रियन ने बेटी से पूछा, ये निशान कैसे पड़ा? एमा ने झूठ बोलते हुए कहा, डैड खाना बनाते समय गलती से जल गई थी। लेकिन एड्रियन तुरंत समझ गया कि वह झूठ बोल रही है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने अपनी बेटी को कभी रसोई में कदम तक नहीं रखने दिया था। उसे खाना बनाना आता ही नहीं था। इसके बाद एमा ने जो कहा उसे सुनकर एड्रियन और भी चौंक गया। डैड मुझे अभी पार्ट टाइम डिलीवरी का काम करने जाना है। एड्रियन हैरान रह गया। वह हर महीने अपनी बेटी के खाते में 10 लाख रुपए जेब खर्च के लिए भेजता था, फिर उसे काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? उसने सख्ती से पूछा, जब मैं तुम्हें हर महीने इतने पैसे भेजता हूँ तो फिर डिलीवरी करने की नौबत क्यों आई? एमा ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, डैड आजकल खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, मैं भी घर का थोड़ा हाथ बटाना चाहती हूँ। लेकिन यह बहाना इतना कमजोर था कि एड्रियन एक पल में समझ गया कि उसकी बेटी उससे सच छिपा रही है। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ कुछ महीनों की गैर मौजूदगी में उसकी बेटी ने न जाने कितना दर्द सहा है। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। वह सीधे सोफिया की तरफ मुड़ा और गरज कर बोला, सच बताओ क्या ये सब तुमने किया है? सोफिया तुरंत चिल्लाई, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, मैं इतनी गिरी हुई औरत नहीं हूँ। एड्रियन ने ठंडी लेकिन कड़वी आवाज में कहा, सोफिया मैं हमेशा तुम्हें और विक्टर को अपना परिवार मानता था, लेकिन तुम दोनों ने ही इस रिश्ते और भरोसे को धीरे धीरे खत्म कर दिया। फिर उसने बिना किसी भावना के आखिरी फैसला सुनाया, आज तुम रो सकती हो, कल मेरे वकील तुम्हें तलाक के कागजात भेज देंगे।